हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मुर्दे को क्यों जलाया जाता है और यह मुर्दा जलाने की प्रथा कहाँ से आई है, किस धर्म से आई है। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि यह प्रथा बुद्धिज्म की प्रथा है। बुद्धिज्म से आई हुई है मुर्दे को जलाने की प्रथा। तो दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए होंगे कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि यह प्रथा बुद्धिज्म की है। तो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों, आज भी हमारी रगों में बुद्धिज्म जिंदा है। हम लोगों की सम्यक संस्कृति भले ही नष्ट कर दी गई, इसके बाद भी हम लोग अपनी सम्यक संस्कृति की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, रीति रिवाजों को मानते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम लोग अपने रीति रिवाजों की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आज भी सम्यक कल्चर बुद्धिज्म कल्चर को मानते आ रहे हैं। आज भी भले ही हम लोगों को अपना असली कल्चर धर्म नाम भुला दिया गया है, लेकिन आज भी हमारी रगों में हमारा कल्चर जिंदा है। आइए दोस्तों, हम अपने सम्यक कल्चर को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले ये दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना, सच्चाई को सामने लाना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। दोस्तों, पहले आपको ज्ञात करा दूं कि कोई भी रीति रिवाज या तो किसी महान व्यक्ति के द्वारा चालू की जाती है, या किसी सम्राट के द्वारा चालू की जाती है, या कोई व्यक्ति मजबूरी में करता है, या कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को मजबूर करके चालू करवाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति मजबूरी में करता है या किसी के द्वारा दबाव में आकर कोई रीति रिवाजें चालू करता है, अपनाता है, तो वह कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति किसी महान पुरुष जैसे बुद्ध, सम्राट अशोक और भी कई महान पुरुष हैं, उनसे इंस्पायर होकर कोई कार्य करता है और वह कार्य एक दूसरे के देखकर सब लोग करते चले जाते हैं और वह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी उतर जाता है। वह आगे चलकर एक रिवाज बन जाता है और वह रिवाज एक अपनी संस्कृति या कल्चर बन जाता है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ रीति रिवाज हैं जो हमने भगवान बुद्ध से इंस्पायर होकर सम्राट अशोक बुद्धिस्ट राजाओं या बुद्ध भिक्षुओं से इंस्पायर होकर चालू की थी, आज भी हमारी रगों में जिंदा है। आज भी हम उनको करते आ रहे हैं। भले ही हम लोगों को वह घटनाएं, उनसे जुड़ी बातें भुला दी गई, लेकिन आज भी हम लोग उन्हें करते आ रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर कि मुर्दे को जलाने की प्रथा कहां से आई, किस धर्म में व्यक्ति के मरने के बाद जलाया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर धर्मों में व्यक्ति को दफनाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण धर्म और बुद्धिज्म में ज़्यादातर जलाया जाता है। बुद्धिज्म में तो सभी को जलाया ही जाता है। अब सवाल वही है कि यह जलाने की परंपरा बुद्धिज्म की है या ब्राह्मण धर्म की। किस महान पुरुष को, किस धर्म के महान देवता को जलाया गया, इससे इंस्पायर होकर यह परंपरा आई। तो दोस्तों, पहले एक नज़र हिंदू धर्म पर डालते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को जलाया गया? नहीं। क्या राम को जलाया गया? नहीं। राम ने तो सरयू नदी में जाकर आत्महत्या की थी। तो क्या कृष्ण को जलाया गया? नहीं। कृष्ण के मरने के बाद उन्हें इनके ग्रंथों के अनुसार नदी में डाल दिया गया। क्या इनके किसी साधु संत को जलाया गया? नहीं। आज भी साधु संतों को जमीन में दफनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक कि ब्राह्मण धर्म में इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार जलाने का कंसेप्ट ही नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं बुद्धिज्म की ओर। दोस्तों, बुद्धिज्म में यह कंसेप्ट पूरी तरीके से मिलता है। दोस्तों, आपको तो पता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद उनको जलाया गया था। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल पैदा हुआ होगा, क्या बुद्ध से जलाने की प्रथा चालू हुई थी? नहीं दोस्तों, बुद्ध से पहले भी 27 बुद्धों की चर्चा मिलती है। उनमें से 3 बुद्धों की अस्थियों पर स्तूप बने हुए मिले हैं। और दोस्तों, फाहियान भी अपने नोट्स में जिक्र करता है, उसने अपनी आंखों से 3 बुद्धों की अस्थियों पर स्तूप बने हुए देखे थे। प्रमाण देख सकते हैं बुक फाहियान की भारत यात्रा, पेज नंबर 116, 116, चैप्टर 21, 21। कश्यप, ककुचंद और कनक मुनि। तो दोस्तों, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध से पहले भी जलाने की परंपरा बुद्धिज्म में रही होगी और उसी समय से चली आ रही है। तो दोस्तों, बुद्ध को पूरी तरीके से परंपरागत अनुसार जलाया गया और उनकी अस्थियों पर स्तूप बनाए गए और प्रतिमाएं लगाई गईं कुछ समय बाद। और दोस्तों, यह परंपरा आज भी हमारी रगों में जिंदा है। आज भी हम लोग अपने बुजुर्गों को जलाने के बाद उनकी अस्थियों के ऊपर आज भी हम चबूतरा, स्तूप जैसा बनाते हैं और उन्हें ऊपर उनकी प्रतिमाएं भी लगाते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर कुछ पैरों के निशान जैसा भी बनाते हैं, जो दोस्तों सम्राट अशोक ने पहली बार भगवान बुद्ध को सांकेतिक रूप में उनके बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की याद में बनाए थे, जिन्हें आज हम श्रीपाद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमें यह देखने को मिलते हैं
हमने खुद अपने बाबा जो हमारे पिताजी के परिनिर्वाण के बाद एक चबूतरा और उसके ऊपर श्रीपाद बनवाए थे, और हमारे बाबा के पिताजी का भी चबूतरा भी आज इसी प्रकार बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि मृत्यु के बाद जलाने की परंपरा एक बुद्धिज्म की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।